सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर से आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार बच्चे अच्छे होंगे। आज एक वचन छोटा सा लेके आई हूँ आपके सामने। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम यहाँ देखते हैं, लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहले पद से लिखा है, फरीसियों में से निकुदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते, यहाँ इस्राएलियों का गुरु है, ये ज्ञानी है। इसलिए यीशु मसीह के पास वो रात को आता है और बोलता है कि हे प्रभु, तू यहूदियों का सरदार है, तू जो इन चिन्हों को दिखाता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ न हो तो कोई दिखा नहीं सकता है जो तू दिखा रहा है। उन्होंने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। जब तक आत्मा से मनुष्य नहीं और जल से जन्मता है तब तक वो परमेश्वर के भेदों को नहीं जान सकता है और नहीं समझ सकता है। इसलिए वो नहीं समझ पा रहा। उसने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माँ के द्वारा प्रवेश पेट में करके जन्म ले सकता है? कहा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यीशु मसीह आत्मा की बातें कर रहे और निकुदेमुस उनसे परमेश्वर शारीरिक बातें कर रहे थे। वो कह रहे कैसे हो सकता है, वो अपने शरीर के बातें शारीरिक कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें बोल रहे थे लोगों को कि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य को आत्मा के द्वारा जन्म लेना है, नए सिरे से जन्म लेना है। जब वो आत्मा में जन्म लेता है तब परमेश्वर के भेद को जानता है, तब वो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, तब वो परमेश्वर के साथ चलने लगता है। यहाँ लिखा है, प्रभु ने कहा, तू ऐसे हम बता रहे, जब जमीन की बातें बता रहे तो नहीं समझ पा रहे, और मैं आसमान की बातें बता कैसे समझेगा। यहाँ 12 पद में लिखा है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कैसे विश्वास करोगे? अभी तो हम धरती की बातें कर रहे हैं और स्वर्ग की बातें हम बताने लगे तो कैसे विश्वास करोगे? प्रभु यीशु मसीह कहते, जो शरीर से जन्मा शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा में जन्म दोबारा लेता है वो परमेश्वर को पहचानता है, वो ही परमेश्वर को जान पाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था, क्या तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। सच में प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो एक ही है, वो ही परमेश्वर हैं। शरीर में आए, मनुष्य के रूप में बने, आए और जन्म लिया। मनुष्य के लिए उन्होंने दुख उठाया और मनुष्यों के लिए उन्होंने अपनी जान तलक दे दी, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो।
अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले और यीशु मसीह सबको जय मसीह की।